अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए बढ़ाते हैं अपनी आज के ब्लॉग को। तो इसकी शुरुआत होती है सुबह से भाई। और आज ना मैं लेट उठी थी कि बच्चों के स्कूल भी बंद हैं। आयल की तो छुट्टियां पड़ गई हैं, लेकिन अलीशा की ना सेकंड सैटरडे के चक्कर में आज छुट्टी है। तो इस वजह से तो आज लेट उठी और लेट ही वही अपना काम काज चालू किया। तो वही सबसे पहले मैं आ गई थी चाय नाश्ता करके यहाँ पे रूम की डस्टिंग करने। तो यहाँ पे ना सोफे पे ना अलीशा ने मेहंदी लगा दी थी। उसने बैठ के मेहंदी लगाई थी ना, तो सोफे पे मेहंदी लगा दी थी। तो और से ना छुटाने का मुझे वक्त भी नहीं मिल रहा था और मेरा ध्यान भी नहीं जा रहा था। लेकिन कल मेरा अचानक इन पे नजर पड़ गई, तो मैंने सोच लिया कि सुबह सुबह मेरे को इनको हटाना है। और साइडों से इनमें काफी डस्ट भी जमा हो गई थी, बारीक बारीक सी धूल। तो सबको अच्छे से मैं कपड़े से हल्का सा बिल्कुल नाम मात्र गीला कर लिया था मैंने सूखे कपड़े को। और उसी से सारी डस्टिंग वगैरह को मैं डस्ट को पोंछ रही थी और इससे अच्छे क्लीन भी हो रहा था और बिल्कुल सॉफ्ट सा कपड़ा था। और सारे कवर वगैरह मैंने हटा दिए और उनको भी अच्छे से झाड़ दिया है, क्योंकि इस पे धूल मिट्टी हो जाती है ना भाई। बच्चे हैं, बैठते हैं और कई दिन हो गए थे, तो इस वजह से मैंने सब झाड़ दिए। और फिर यहाँ पे आ गई थी मैं खिड़की की तरफ। खिड़कियां भी गंदी हो गई थी और भाई इन पे भी धूल मिट्टी जम जाती है, बाहर की तरफ है ना, तो धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। तो इस वक्त रहते ना टाइम टू टाइम, मतलब रोज ना कर सकें, लेकिन 3-4 दिन में इनको झाड़ देना चाहिए, नहीं तो भी काफी धूल हो जाती है और काफी गंदी भी लगती है। और इस खिड़की के बाहर ही हमारा बाथरूम है और वॉश बेसिन भी है। तो इस वजह से ना जब उसकी सफाई वगैरह करते हैं तो कुछ छींटे पानी की आ भी जाती हैं और ऑयल भी मार देता है भाई। उसकी आदत है छींटे मारने की। तो इस वजह से ना थोड़े शीशे ना गंदे से हो गए थे, तो मैंने सारे शीशों को पहले सूखे कपड़े से साफ किया पूरी डस्ट वगैरह को, और फिर गीले कपड़े से साफ किया। नहीं तो भाई सारी डस्ट सारी चिपक जाती है उस पे, तो और दिक्कत हो जाती है। तो अच्छे से मैंने बिल्कुल बढ़िया से साफ कर दिया और सोफों को भी अच्छे से, मतलब सोफों के कवर को भी अच्छे से झाड़ के फटकार के अच्छे से उनको उल्टा बिछा दिया। पहले सीधा बिछा था ना, अब मैंने उल्टा बिछा दिया। उल्टे बिछने के बाद भी ना ये काफी अच्छे लगते हैं, ऐसे नहीं कि बुरे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और बल्कि मेरे को ना सीधे से ना उल्टे ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक स्मूथ सा टेक्सचर है पीछे। और सीधी तरफ तो ना थोड़ा फिर भी खुरदरा खुरदरापन सा है, तो मेरे को थोड़े उल्टे ही अच्छे लगते हैं। तो फिर भाई जब हम मंगनी में गए थे ना, तो सारा मेकअप का सामान जो हमारा था ना वो सब यहीं इधर उथल पड़ा था, मतलब ऐसे ही इधर भी पड़ा था और पैक भी नहीं किया था मैंने अच्छे से। तो मैंने सारा निकाल के अपना इस मेकअप बॉक्स में सब जो भी सामान था, जितने भी इयररिंग थे, गले के थे, जो भी थे, नेकलेस थे, जो भी चीज थी, जितना भी मेकअप का सामान था, सब इसमें एक एक जगह कर दिया। नहीं तो भाई फिर मैं ना, मेरी याददाश्त भी कुछ ऐसी है कि मैं एक चीज कहीं रखती हूँ, एक चीज कहीं रखती हूँ, और वक्त आने पे ना मुझे कुछ भी नहीं मिलता। तो इस वजह से मैंने सारा सामान इकट्ठा करके सारा इसमें रख दिया। और जो ड्रेसिंग में रखना था, रखने का सामान था, वो मैंने अलग कर दिया और ड्रेसिंग में रख दिया है। और वो डेली यूज का सामान था भाई। तो फिर उसके बाद सारा काम करने के बाद भाई मैं बना रही थी बिरयानी, और बिरयानी के लिए मैंने सारा मसाला सब सामान काट लिया, सारे खड़े मसाले वगैरह, प्याज, हरी मिर्च सब रेडी कर लिया। दूध वगैरह भी बॉईल कर लिया भाई, मसाला भी पीस लिया है, क्योंकि भाई लाइट बहुत परेशान कर रही है, कभी भी चली जाती है। तो इसलिए मसाला पहले ही पीस लिया। और चावल भी मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे, और दही भी मंगा ली थी मैंने। तो मेरा तेल भी गर्म होके हो गया और उसमें मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया, और उसमें सारे खड़े मसाले ऐड कर लेंगे भाई, और उसमें हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। और हरी मिर्च ऐड करने के बाद, मतलब अच्छे से थोड़ा सा भूनने के बाद उसमें चिकन ऐड कर देंगे और अच्छे से चिकन को भूनेंगे एकदम बढ़िया जैसे। और जब चिकन भून जाएगा उसमें सारे मसाले जो मैंने पीसे थे ना, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, सौंफ वगैरह, वो सब ऐड कर देंगे और दही भी ऐड कर देंगे। और इन सबको अच्छे से बढ़िया एकदम जैसे भूनते हैं ऐसे भूनेंगे। और हमारी प्याज भी फ्राई करके मैंने निकाल दी थी। और ये एवरेस्ट का चिकन मसाला है, ये भी ऐड कर देंगे। और हमारे वकील साहब ने भी छुट्टी कर रखी थी, क्योंकि इनको भी यहीं पलवल में कुछ काम था। तो ये बाप बेटे वहां बैठे अपना काम कर रहे थे और अलीशा अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी। और बिरयानी
का मसाला अच्छे से भुन गया और पानी में भी अच्छे से खोल आ गया था। तो भाई मैंने इसे दम पे रखने के लिए, बनने के लिए रख दिया था। साथ साथ मैंने प्याज भी कटिंग कर ली थी और ये इंतजार कर रहे थे खाने का। तो भाई इनको मैंने फटाफट से खाना ला के दिया। अम्मा अपने पलंग पे ही बैठ के खाती है, तो हम चारों लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे थे। भाई मैं ऊपर नहीं बैठी, मैं नीचे बैठ के खाई, क्योंकि गरम गरम भगोना था ना भैया, उसे कहाँ रखते। तो इसलिए मैंने जमीन पे रख दिया, और जमीन पे खाना ही मुझे अच्छा लगता है। और ये वीडियो है भाई, है तो पुरानी, लेकिन माइंड मत करना भाई, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं तो भाई मैंने एक बार तो सोचा कि मैं नहीं शेयर करूँ, लेकिन फिर मेरा मन किया भाई नहीं, भाई मैंने वीडियो बनाई तो शेयर करना तो बनता है। और ये वो शोरूम था चप्पलों का वाला, जिसपे हमने चप्पल ली, और काफी सुंदर सुंदर चप्पल थी। और भाई शोरूम भी बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। अभी नया ही ओपन हुआ है ये, लेकिन पहले भी था, लेकिन इतना छोटा सा था ये, मतलब एक दुकान टाइप थी। अब उन दुकान वालों ने बहुत बड़ा शोरूम ओपन किया है। बहुत अच्छा था भाई, इसकी डेकोरेशन वगैरह ना एकदम कमाल की थी, A1 थी। और सब चप्पलों में मुझे दो चप्पलें पसंद आई थी, एक गोल्डन थी, एक थोड़ी सी कैसे बोले, मतलब जो ब्लैक ब्लैक सा गोल्डन होता ना, उस तरह का, मतलब सिल्वर सा सुरमई कलर सा, इस तरीके का था। लेकिन सबने फिर गोल्डन ही अच्छी बोली, दुकान वाला भी वो जानकार था, वो बोला भाभी गोल्डन अच्छी है, बेस्ट है, एकदम बढ़िया क्वालिटी की। तो मैंने फिर गोल्डन ही ले ली। काफी और चप्पलें भी दिखाई थी उन्होंने, लेकिन भाई मुझे पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन ये मेरे को काफी अच्छी लगी। और शोरूम भी भाई वाकई में बहुत अच्छा था, इस पे सुंदर सुंदर पर्स वगैरह, मतलब बहुत सारी आइटमें थी और काफी सुंदर थी। इसके डेकोरेशन की तो बस क्या ही बोले, बहुत सुंदर था एकदम। और भाई हम इसके अंदर आए ना, इतनी गर्मी लग रही थी, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही थी, तो मस बनी हुई थी बहुत ज्यादा। और भाई फिर हमें चप्पल दिलाने के बाद हमारे वकील साहब तो चले गए थे अपने ऑफिस, और फिर मैं अकेले आ रही थी घर। तो वहां आते आते हेलो, हेलो जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। भाई काफी दिनों के बाद आपसे ऐसे फेस टू फेस बातें हो रही हैं भाई। कुछ तो भाई फंक्शन की वजह से इतने बिजी थे, कुछ टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, और ऊपर से भाई तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और अब भी ठीक नहीं है। जुकाम जैसा महसूस हो रहा है, मतलब हरारत सी है शरीर में, ऐसा लग रहा है ढीला ढीला शरीर, बिल्कुल एनर्जी वाली कोई बात नहीं है। तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो वीडियो जो पुरानी है भाई, क्योंकि नई वीडियो बनाने का मुझे ना तो टाइम मिल रहा है, ना तो भैया इस टाइम मेरे में एनर्जी है। तो मैं पुरानी वाली वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्यों भाई, जब हम अपनी ननद की लड़की के एंगेजमेंट के लिए जा रहे थे ना, तो उसके लिए मैं कुछ शॉपिंग करके लाई थी, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, और ना ही मैंने आपके साथ शेयर की। और भैया जो हम करते हैं, जो हम खरीद के लाते हैं, सब कुछ शेयर करना आपके साथ बनता तो है। तो वही कुछ चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी दो तीन चीजें हैं, बस वही शेयर करूंगी आप लोगों से। क्योंकि भाई उस टाइम पे बारिश का ही मौसम इतना हो रहा था, और बारिश भी खूब जबरदस्त आ रही थी भाई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हमारे यहाँ पे ना मार्केट में ना, जब बारिश आती है ना, तो पूरे रोड पे पानी पानी हो जाता है। तो इस वजह से ना जाना टल ही रहा था, मतलब अब जाएंगे कल जाएंगे, अब जाएंगे कल जाएंगे, और कुछ हमारे वकील साहब के पास टाइम भी नहीं था भाई। तो जिस दिन की एंगेजमेंट थी ना, आप यकीन मानिए उस दिन ना इतना काम था, मैंने मशीन भी लगा ली थी, घर के काम भी थे, और मुझे कुछ सामान लेने के लिए मार्केट भी जाना था। और भाई उसी दिन हमारे वकील साहब को टाइम था, क्योंकि उस दिन वो थोड़ा लेट जाने वाले थे, तो वो बोल रहे थे मैं थोड़ा लेट चला जाऊंगा, तू अपना एक दो सामान जो लाना है ले आना। तो इस वजह से मैं उनके साथ मार्केट गई, और भाई मार्केट जाके देखा ना, तो पूरी मार्केट में एक तो गीला गीला हो रहा था भाई, और मार्केट में इतनी दुकानें खुली हुई भी नहीं थी, बस थोड़ी बहुत खुली हुई थी। और चप्पल जूतों की जो मेरे को चाहिए थे, उसकी मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं खुली हुई थी। बस एक ही दुकान खुली मिली मैं पूरी मार्केट में, तो कोई भी दुकान ओपन नहीं, सारी बंद थी, क्यों बारिश का मौसम था ना, इस वजह से। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अम्मा के लिए चूड़ियां भी लेके आई थी। तो अम्मा बोल रही थी मेरे एक हाथ की चूड़ी खत्म हो गई है, मेरे लिए चूड़ियां लिया ना। तो मैं ये वाली चूड़ियां लेके आई थी। इसके साथ की आधी तो अम्मा ने पहन ली है, और आधी ये रखी है, क्योंकि उनकी पहली भी बची हुई थी, तो उन्हीं के साथ डाल रही। मैं तो बोल रही थी मम्मा ये भी डाल लो, उन्हें हटा दो पुरानी वाली को। फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को तो ये भी अच्छी लग रही है, तो ये वाली भी डाल ली थी उन्होंने मिक्स करके। भैया बड़े बूढ़े हमारे ऐसे ही होते हैं। और दूसरा मैं लेके आई थी अपने कानों के ये हीरे,
बहुत अच्छे है भाई, इतने लाइट वेट हैं, बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल पता नहीं पड़ रहा पहनने के बाद कि हमने कुछ डाला हुआ कान में। और इसके पीछे ना सपोर्ट में 3 डार्ट होती है ना जो, वो थी सपोर्ट के लिए, जो बिल्कुल भी कान में दर्द ना हो, और बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई मुझे तो पर्सनल। और उनके पास है ना बस ये एक लास्ट पीस पड़ा हुआ था, तो उन्होंने ना काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे दे दिया मेरे को, और काफ़ी अच्छा था, नहीं तो बड़ा कॉस्टली था। और ये इस तरह की पैकेजिंग में आया था, काफ़ी सुंदर थी इसकी जो पैकेजिंग थी, बहुत सुंदर थी, मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। और भाई जिसके लिए मैं गई थी मेन, वो थी चप्पल, क्योंकि मेरे पास मेरी चप्पल नहीं थी भाई, जूतियाँ थी। तो और जूतियों पे ना बस मैं थोड़ी देर के लिए पहन सकती हूँ, लेकिन काफ़ी लाइम लंबे टाइम के लिए उन्हें पहन नहीं सकती, और उनको पहनने के बाद मैं ना मतलब अप डाउन भी नहीं कर सकती, कि मुझे जाना आना नहीं कर सकती, मेरे पैरों में दर्द होने लग जाता है। नहीं तो जूतियाँ मेरे पास काफ़ी अच्छी थी, तो फिर मैं ये लेके आई थी हील। और यकीन मानिए इतनी लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट है, और दिखने में भी सुंदर है भाई, इतनी कंफर्टेबल थी, बहुत कंफर्टेबल, बहुत सुंदर लगी भाई मुझे तो। आप भी कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। मुझे तो पर्सनली इतनी अच्छी लगी भाई, बहुत ज़्यादा, इतनी कंफर्टेबल थी, इनको पहनने के बाद ना तो मेरे को पैरों में दर्द महसूस हुआ, नहीं तो ऊपर नीचे होने में भी परेशानी नहीं हुई। और भाई जहाँ पे वो शादी का मेन्यू था ना, मतलब सॉरी शादी का नहीं, उसका मंगनी का जो मेन्यू था ना, तो वो घर से काफ़ी दूर था, और वहाँ पे गाड़ी भी नहीं आ जा रही थी, क्योंकि रोड बन रहा था, और काफ़ी लंबा घूम के गाड़ी को आना पड़ रहा था। इस वज़ह से ना सब बोले कि चलो पैदल चले जाएँगे। वहाँ की जो बगल की पटरी थी ना, वो तो बनी हुई थी, लेकिन जो मेन रोड था ना, वो नहीं बन रहा था, तो पटरी पे से पैदल आ गए सब लेडीज़ें। और भई हम पैदल आए और पैदल गए, और इनसे ना मेरे को बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत अच्छी लगी भई, और आप भी बताना ज़रूर कमेंट करके कैसा लगा। तो यही था मेरा आज का छोटा-सा और प्यारा-सा व्लॉग। आई होप आज का पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।